उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से जब ये जानकारी साझा की गई, उसके बाद यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी साफ हो गई। जबकि सीतापुर जेल में बंद आजम खान रामपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रत्याशी चयन में अखिलेश यादव का जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला देखने को मिला। 159 प्रत्याशियों में सपा ने 128 हिंदू तो 31 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं 52 गैर यादव ओबीसी जातियों को मैदान में उतारा है। गैर यादव ओबीसी जातियों और दलित उम्मीदवारों से भरपूर जगह इस बार दी गई है। पिछली बार यही फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया था। अखिलेश ने इस बार मात्र 12 यादव ही उम्मीदवार बनाए हैं, तो वहीं सवर्णों में 9 ब्राह्मण, 8 वैश्य, 6 ठाकुर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने परिवार में खुद को छोड़कर गठबंधन में शामिल चाचा के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया। गैर यादव ओबीसी जातियों के उम्मीदवारों में 5 मौर्य, 9 वर्मा समेत 7 कुर्मी समाज के लोग शामिल हैं, तो वहीं सुरक्षित सीटों को मिलाकर लगभग 31 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी जो बार बार पाकिस्तान जिन्ना के मुद्दों पर सपा को घेरने की कोशिश कर रही है। अनिकेत मेरे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए 159 प्रत्याशियों को चुन लिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत प्रत्याशियों को चुना गया है, अखिलेश यादव ने यहां पर कहीं ना कहीं अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। अपने परिवार से अपने चाचा को, जो कि गठबंधन में है, उन्हें छोड़कर किसी को भी टिकट नहीं दिया और साथ ही एक नई टीम रिफॉर्म करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, जैसे अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव पिछले चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी का गठबंधन के साथ प्रदर्शन रहा था और लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जिस तरह से आरोप लगते रहे कि अब मुस्लिम समर्थक है और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी के खेमे में होती है, उस राजनीति से इतर जाते हुए अब अखिलेश यादव ने यह प्रयास किया है कि जनता के बीच में एक समाज में एक मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की या फिर यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि हर समुदाय, हर वर्ग को साथ में लेकर चलती है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने जो समीकरण इस बार बनाए हैं वो यकीनन तौर पर जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उन्होंने अपनाते हुए जो 128 करीब हिंदुओं को टिकट दिया है, वहीं 31 ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, वहीं 52 गैर यादव ओबीसी जातियों को उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर अभी अखिलेश यादव ने 159 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उसमें सभी वर्गों को, सभी समुदाय को, सभी जाति के लोगों को साधने का प्रयास लगातार अखिलेश यादव ने किया है। और जो मैसेज लगातार एक चल रहा था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम और यादवों की परिवारवाद की राजनीति करती है, उसको अलग करने के लिए, उस विचारधारा को बदलने के लिए कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है, ये जो एक फॉर्मूला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो अपनाया है, यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में इसको न केवल चलाया जाएगा, बल्कि जो छवि समाजवादी पार्टी की जो बनी है, परिवारवाद की जो छवि देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आएगी। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी तैयार की है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता को कैसे लुभाया जाए, जनता का जनाधिकार कैसे प्राप्त किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार मंथन किया है। और यही कारण है कि जो सूची जो जारी हुई है उसमें सभी वर्गों को थामने का लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जय। अनिकेत, इसके अलावा देखिए चुनाव अब काफी नजदीक आ चुके हैं और लगातार ये जायज है कि दोनों ही और पार्टियां जो मजबूत प्रबल दावेदार हैं चुनाव में, या फिर सभी जो भी उम्मीदवार मैदान में हैं, वो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करेंगे जीतने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम किससे बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान और जिन्ना से जुड़ा हुआ जो मसला सामने आया है, ये आखिर क्या मसला है इस चुनाव में, जो अब एक नई ही बात सामने आ रही है, पाकिस्तान और जिन्ना से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए जैसी, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जाति से आधारित और जाति से प्रेरित राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। और लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास हर राजनीतिक पार्टी लगातार करती नजर आई है। हालांकि पिछले चुनावों की अगर जैसी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जो समीकरण जो बिगड़ा था वो जातीय समीकरण बिगड़ा था, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जनाधिकार प्राप्त किया था। और अब उस समीकरण को, जो समीकरण पिछले चुनावों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बिगड़े थे, उन समीकरणों को साधने का प्रयास लगातार अब अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। जो खामियां, जो कमियां पिछले चुनावों में जो देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन कमियों और खामियों को दूर करने का लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब चुनावी दौर है, तो ऐसे में जो अलग अलग दलों के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर जरूर चला रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को बताया जा रहा है कि जिन्ना समर्थक है, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बात कही कि वो जिन्ना समर्थक नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि चीन सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत, जो पूर्व सीडीएस बिपिन रावत थे, उनके ही बात को कोड करते उन्होंने ये बात कही
कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो चीजों को जो घुमाने की, जो मैनिपुलेट करने की जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर लगातार अखिलेश यादव कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की है, बल्कि जो पूर्व सीडीएस विपिन रावत थे उनके ही बयान को उन्होंने दोहराया है। तो यकीनन तौर पर ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनावी दौर है, तो जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो यकीनन तौर पर लगता और शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अपने बयानबाजी से अखिलेश यादव पलटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जिन्ना समर्थक नहीं है, बल्कि और देश प्रेमी है, और उन्होंने देश की हित में बात की है। जय। बिल्कुल, चलिए निकेत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।